आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या था ये? हाँ क्या था? गाड़ी जला दी। किसी को कुछ हो जाता तो? हाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो क्या करते हम बताओ? माँ बिल्कुल सही कहती है, पैसा और प्रिविलेज तुम्हारे सर पे चढ़ गया। दिन ब दिन और रूड और एरोगेंट होती जा रही हो तुम। लुक एट मी अनिका, ये सब कुछ तुमने हमारी आंखों के सामने किया है। पता नहीं हमारी पीठ के पीछे और क्या क्या करती होगी तुम। मन करता है कि एक खान। अनिका के अंदर का गुस्सा आज इसलिए बाहर आया क्योंकि इतने दिन से ये बेचारी सिर्फ सह रही थी। बाप होकर उसे समझाने की वजह तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। अनिका चल मेरे साथ। उर्मिला, देखा तुमने? देखा ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। अनिका की हर गलत आदत को कौन बढ़ावा देता है? हाँ तुम और तुम्हारी माँ। और बिगाड़ा उसको, और बिगाड़ दो। उर्मिला, हम अनिका के पेरेंट्स हैं, उसे सही अपब्रिंगिंग देने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी और मम्मी जी की भी। लेकिन वो क्या करती हैं? अनिका की हर बेहुदा जिद को पूरा करती है और उसे सर पे चढ़ाती है। उर्मिला, उर्मिला, लुक एट मी। देखो मेरी तरफ, देखो अब भी वक्त है। हाँ तुम सुधर जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं सुधरी ना तो वो दिन दूर नहीं कि अनिका इस पूरे घर को जला के राख कर देगी। माता, दूसरी गाड़ी निकालो। दादू साहब, आपके पैर की दूसरी उंगली तो अंगूठे से बड़ी है। हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे को तो लगा है कि अपना कोई तो पुराना रिश्ता जरूर है। हमारी पोती भी आएगी जिसकी बाह पर उसी चांद जैसा एक निशान है। सरू दीदी, ये आपके लिए मेम साहब ने बनाकर भेजा है। थैंक यू। वाह, अब हमारे घर के नौकर भी इस गवार को दीदी और मैडम बुलाएंगे। एनी, लेट इट बी बेबी। वैसे दादू साहब, दादी साहब की बातों में तो बड़ा स्वाद है, लेकिन हाथों में थोड़ी कमी रह गई नहीं? अच्छा चखाओ थारे को, हमारे हाथों का स्वाद चखाओ। दादी साहब, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा है ना दादा साहब? आप तो साक्षात अपने नाम की तरह है, अन्नपूर्णा माता। सच्ची? चुप कर। अच्छा, अब तुम दोनों के घर वापस आने की खुशी में मैं मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। तुम दोनों खाना खाकर फिर जाना। आती हूँ जी। सरू मैडम, आपकी साइकिल आ गई है, मैंने गार्डन में खड़ी कर दी। जी थैंक यू भाई साहब। दादू साहब, अब ना मैं चलती हूँ, कल मैं फिर आऊंगी आपकी मालिश करने के लिए। लेकिन आज थोड़ी देर हो रही है हमारे को, वो कॉलेज में है ना, लैब एग्जाम है आज हमारा। कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए आती हूँ। चल खुल्ला। खुल्ला, हॉस्टल में तो सब कुछ ठीक था, ये दोनों के दोनों चक्कों की हवा कैसे निकल गई? हाँ सरू, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब क्या करेंगे? हमारे को लगता है कि ये किसी की चाल है। किसकी चाल होगी ये? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब
गवार, आज लैब टेस्ट है, याद है ना? लेट मत होना। सरू, अब हम समय पे कैसे पहुंचेंगे? और आज तो हमारा एग्जाम है। अगर हम समय से एग्जाम में ना पहुंचे तो हमें बैठने ना देंगे। खुला, अब एक ही रास्ता है, कमर कस और भागना शुरू कर दे, क्योंकि आज बस वालों का और ऑटो वालों का भी हड़ताल है। सरू, फिर भी हम टाइम पे ना पहुंचेंगे। अब हम क्या करेंगे? तू चल तो सही। पर सरू कैसे? पिज्जा? सरू, फुल्ला, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? आज एग्जाम ही हो? वेद साहब, हमारे साइकिल के टायर में हवा ही नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। एक्चुअली मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए आगे ही जा रहा था। मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ, जल्दी चलो, एग्जाम है। और साइकिल की फिक्र मत करो, वो मैं गार्ड को क्या के अंदर रखवा दूँ। चलो चलो चलो। एंड दैट्स व्हाई आज वो गवार गर्ल लैब में एग्जाम देने नहीं आ पाएगी। ओह, बेचारे शंभू ने कितनी मेहनत से 2 गांव वालों को पढ़ाया था, लेकिन वो तो एग्जाम देने नहीं आ रही हैं। टू बैड। What the hell? प्रणाम। सुख स्वागतम। आप अचानक आए, स्वागत है आपका। आपकी यात्रा कैसी रही? मेरी यात्रा भी पूर्ण नहीं हुई है। मैं अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर आपको अति महत्वपूर्ण बात बताने आया था। बात बहुत ही गंभीर है। सरू, फुल्ला, तुम लोग को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, घबराना मत, अच्छे से एग्जाम दो, ओके? ऑल द बेस्ट। चरण, इस गवार गर्ल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सरू, ये वही केमिकल है ना जो शंभू ने हमें पढ़ाया था, जिसमें अगर पानी डाल दे तो ये बम की तरह फटता है। रख दे, तू देखना, आज उस बिगड़े रनिका के मुंह पर यही केमिकल ऐसे बम की तरह फटेगा और फिर वो सही सबक सीखेगी। बहुत अच्छा आइडिया है फुल्ला। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो सारा सामान बांध के पहली ट्रेन से घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि किसी से नजर मिलाने के लायक ही ना रहेंगे। और फुल्ला, अनिका जैसी हरकतें करके थारे को भी अनिका जैसे बनना है कि नहीं ना? तो चुपचाप अपना काम कर, फालतू की बातें मत कर, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दे। बाकी सब रामनाथ जी बाबा तो संभाल ही लेंगे।